सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विथ अ फ्रेश न्यू वीडियो। आज हमारे साथ है राणा, बहुत दिनों बाद। एंड आप देख सकते हैं कि राणा का हाइट कितना अच्छा खासा है, बहुत ज़बरदस्त हाइट है। अगर आप राणा के पास आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि राणा का हाइट कितना ज़्यादा है। एंड बहुत लोग कमेंट करते हैं कि राणा का हाइट 6 फीट होगा, मेरा हाइट होगा 5 फीट 5। ऐसा नहीं है, राणा का हाइट इतना ज़्यादा है कि मेरा हाइट क्लोज टू 6 फीट होने के बाद भी इतना शॉर्ट लगता है। अगर आप राणा को कभी सामने से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राणा का हाइट कितना ज़्यादा है। ही इज़ रियली टॉल, ओके। एंड मेरा भी हाइट अच्छा है, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा ही है। मेरा हाइट क्लोज टू 6 फीट है। अगर मैं शूज़ पहनता हूँ ना तो फिर मैं 6 फीट का लगता हूँ। वैसे में मेरा हाइट 5 फीट 11 इंचेस का है। एंड मैंने ऑलरेडी प्रूफ दिखाया है, वीडियो में मैंने अपना हाइट दिखाया है। आप उस वीडियो को जाकर देखो कि मेरा हाइट कितना है, आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा हाइट 5 फीट 5 नहीं है। मेरा हाइट असल में 5 फीट 11 इंचेस है। एंड राणा का हाइट कितना हो सकता है आप गेस करो एंड कमेंट में जरूर बताना, बिकॉज अभी मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। जितना भी न्यू वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ उसमें मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई दे रहा हूँ, अपना 100% देने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर एक आध मिस हो जा रहा है तो उसके लिए मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूं। तो हाइट क्यों नहीं बढ़ रहा है जब कोई प्यूबर्टी हिट कर रहा है? कब हिट करता है प्यूबर्टी? कोई 14 साल में करता है तो कोई 16 साल में करता है, कोई 15 साल में करता है, ठीक है। लेकिन प्यूबर्टी हिट करने के बाद आपका हाइट तेजी से ग्रो होना चाहिए, ठीक है। एंड ऐसा क्यों नहीं हो रहा बहुत बच्चों के साथ? राणा जब छोटा था ना तो इसका हाइट उतना ज़्यादा था नहीं, बहुत शॉर्ट था। एंड कोई भी सोचा नहीं था कि इसका हाइट इतना ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने राणा को बचपन में देखा है, ठीक है यार, बहुत छोटा सा था, मेरा कमर तक आता था। जब क्लास आपका 8-9 में था ना तो मेरा यहाँ तक आता था। अचानक रैपिड इसका हाइट इतना ग्रोथ किया, बाप रे बाप। मतलब कुछ महीनों में मेरा इतना आ गया, उसके बाद कुछ महीनों में मेरे को फेंक दिया। अभी मैं इसका यहाँ तक आ रहा हूँ, कंधा तक आ रहा हूँ, सोच लो, ठीक है। यही पे एक बात मैं कहना चाहूंगा। हाँ। कि मेरा तब हाइट इतना कम था कि मेरा हाइट लड़की से भी, मेरे क्लास में एक लड़की थी तो उससे भी मेरा हाइट कम लगता था। और जब मैं क्लास 8-9 में आया तो मेरा हाइट रैपिड ग्रोथ होने लगा। तो उस हिसाब से हाइट मेरा बढ़ता गया। थोड़ा बहुत जेनेटिक्स तो है ही, लेकिन जेनेटिक्स अच्छा है, जेनेटिक्स अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तो आएगा, ठीक है, एक वीडियो आएगा, आज आए या कल आए, ठीक है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि राणा का हाइट ग्रोथ फिलहाल 3-4 महीने से क्यों नहीं हो रहा है। मैं कुछ साइन बताऊंगा जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि राणा का हाइट ग्रोथ 3-4 महीने से क्यों नहीं हो रहा है। इवन इसका बियर्ड भी देखो नहीं आया। अभी उम्र कितना है, कितना भी 21 प्लस है ना, 20 प्लस है, 20 प्लस उम्र है, ठीक है। एंड अभी ग्रोथ का प्राइम टाइम है, बट राणा का ग्रोथ नहीं हो रहा। इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है। 5-6 महीने पहले जब ये मेरे पास रहता था ना, 5-6 महीने 1 साल पहले जब मेरे पास रहता था, ये मेरे पास 1 से 1.5 साल तक था, उस टाइम मेरे अंडर में था। उस टाइम इसका जो बदन है, बॉडी है, बहुत अच्छा हो गया था। एंड मेरे अंडर ये ट्रेनिंग कर रहा था, मेरे गार्डन्स में रहता था। एंड उस टाइम यार इसका ग्रोथ इतना खतरनाक, इतना ज़बरदस्त हुआ, मतलब कहो मत। एंड अभी बाहर चल गया, जिसके वजह से इसका ग्रोथ पे टोटल इम्पैक्ट पड़ चुका है। इतना अच्छा जेनेटिक्स होने के बावजूद इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक वीडियो आएगा, उस वीडियो के लिए हर कोई अपडेटेड रहना, वो तुम्हारे लिए आई ओपनिंग वाला रहने वाला, ठीक है। तुम्हारा आंख खुल जाएगा कि यार ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ, ठीक है। आपके साथ वही हो रहा है, तो उस वीडियो को काइंडली आप जरूर एंड तक देखना। तो देखो स्पेशली होता क्या है, जब आप प्यूबर्टी हिट करता है उस टाइम आपको क्या लगता है कि मुझे कैल्शियम लेना चाहिए। तो बहुत लोग क्या करते हैं, कैल्शियम टैबलेट लेना स्टार्ट करते हैं, विटामिन D3 टैबलेट लेना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बॉडी में एक ऐसा विटामिन का इंपॉर्टेंस है जो किसी को नहीं पता होता है, कोई भी उस पर फोकस ही नहीं करता है। दैट इज विटामिन K2। विटामिन K2 90% बच्चों का हाइट इसके वजह से रुक रहा है। आप चाहे जितना भी कैल्शियम टैबलेट खा लो, चाहे आप जितना भी विटामिन D3 टैबलेट खा लो, चाहे आप जितना भी प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो, अगर ये विटामिन का डेफिशिएंसी होगा तो आपका हाइट ग्रोथ शॉर्ट होने वाला है।
100%। जो लोग स्पेशली सब्जी वगैरह ज्यादा नहीं खाते हैं, जो सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होना ही है। एंड वो अपना हाइट को मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक लेकर नहीं जा पाएंगे। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। इसका रीजन क्या है? विटामिन K2 का डेफिशिएंसी होने से क्या होता है? विटामिन K2 क्या करता है? एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करता है? आपका बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। अगर विटामिन K2 का डेफिशिएंसी रहेगा तो ये प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगा एंड आपका बोन्स में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। एंड ये कैल्शियम जाएगा कहां पे? सॉफ्ट टिश्यूज एब्जॉर्ब करेगा। फिर आपका बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यूज रहता है वो इसको एब्जॉर्ब करेगा, बोन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिसके वजह से क्या होता है? आपका बोन डेंसिटी एंड बोन्स का लेंथ नहीं बढ़ पाता है एंड बच्चों का ग्रोथ नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ विटामिन K2 आपका विटामिन D3 के साथ में मिलकर जुड़ के कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कैसे? कितना कैल्शियम आपका बोन को चाहिए, ये आपका विटामिन K2 डिसाइड करता है कि कितना कैल्शियम एब्जॉर्ब करना चाहिए आपका बोन डेंसिटी के लिए एंड कितना एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो कैल्शियम जो बॉडी में एब्जॉर्ब करने के बाद आता है, कितना करना है उसको रेगुलेट करने का काम करता है विटामिन K2, ठीक है। एंड अगर आप सब्जी ज्यादा नहीं खाते हैं या आपका डाइट में विटामिन K2 का डेफिशिएंसी रहेगा तो आपका हाइट प्यूबर्टी पीरियड में ग्रोथ करेगा नहीं। एंड क्या होगा? एक टाइम बाद आपका हाइट रुक जाएगा, ग्रोथ होने का नाम ही नहीं लेगा, बिकॉज बॉडी में डेफिशिएंसी है। एंड यही चीज को मैं गला फाड़ फाड़ के हर किसी को समझाना चाहता हूं कि डेफिशिएंसी अगर बॉडी में रहेगा तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। जब राणा मेरे पास था तो यार भरपूर मात्रा में फल सब्जी वगैरह सब खाता था, ठीक है। अगर उसको पसंद नहीं भी था ना तो खाता था, ठीक है। तो हल्का सा वो जर्नी के बारे बताओ, हल्का सा उस दिन के बारे बताओ, वो एक्सपीरियंस के बारे बताओ जिस टाइम तुम मेरे पास थे एंड तुम क्या करते थे, माइंडसेट क्या था एंड अभी का माइंडसेट में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ हल्का सा बताओ, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट बताओ। वो तो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, वो तो सस्पेंस में रहेगा। चलो अब बताओ। अभी मैं आपको बोलना चाहूँगा मेरा एक्सपीरियंस। तब के टाइम में मेरे माइंड में यही गोल था कि मेरे को बस हेल्दी खाना खाना है, मेरे को अपना हाइट के साथ साथ अपना बॉडी भी इंक्रीज करना है। अभी तो मेरा हाइट बहुत ज़्यादा है तो मेरे को हाइट को लेके कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे माइंड में एक ही गोल था कि हाइट बढ़ाना है और बॉडी पे फोकस करना है मेनली। मैं हर जो खाता था दिन में हर चीज़ को कैलकुलेट करके खाता था कि इसमें कितना ग्राम प्रोटीन है, इसमें क्या खराब है। जो खराब खाना होता था उसको मैं ज़रूरत से ज़्यादा अवॉइड करता था और जो हेल्दी खाना होता है मैं वो खाते थे उस टाइम पे। तो उसके कारण से जो भी मेरा बॉडी में ये हुआ था तब के वीडियो में आप देख सकते थे जरूर। लेकिन अभी कुछ तब में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तब में अभी ऑब्वियसली डिफरेंस बहुत डिफरेंस है, ठीक है। मसल मास ड्रॉप हो चुका है, उस टाइम जो बॉडी में ग्रोथ था वो स्टॉप हो चुका है, बिल्कुल अभी ग्रोथ नहीं है, एकदम ग्रोथ नहीं है, ठीक है। उल्टा बॉडी और पीछे जाते जा रहा है, जो इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और बताओ। अभी तब जैसे दोपहर के टाइम में अगर खाना खाते थे तो कोशिश करते थे हम कि चावल के साथ जितना हो सके प्रोटीन ले। रात के टाइम में रोटी के साथ हो जाते थे कि जितना प्रोटीन हो सके मेरे से उतना लेते थे। चिकन वगैरह ये सब, अंडा बॉयल अंडा खाते थे तब, तो उससे बहुत बड़ा फायदा भी हुआ था मेरे को। अभी के टाइम में मेरे को कोई मतलब हाइट को लेके इतना ये नहीं है कि बढ़ाना है, हाइट मेरे ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो बॉडी पे फोकस करना चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए तो हाइट बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो डाइट पे फोकस करना होगा, आप लोगों को डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, तभी आप लोगों का हाइट बढ़ पाएगा। और कुछ बताना है? और मेहनत करते रहिए, सब अच्छा ही होगा। मेहनत करते जाना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दोगे तो हाइट नहीं बढ़ेगा, करना है आपको खुद को ही करना है। तब तो ये था राणा की तरफ से मोटिवेशन। सो ये था राणा की तरफ से आपके लिए मोटिवेशन, जो इसका प्राइम फोकस था। सो आपको क्या करना है, अब से मेजर करके खाना है। राणा का बोलने का मतलब क्या था कि जो भी ये खाता था उसको मेजर करता था एंड जिस चीज में इसको लगता था कि यार ये मेरा बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उसको हद से भी ज्यादा उसको मतलब क्या बोल दिमाग से निकाल देना कि यार ये मेरे लिए जहर है। तो जो चीज आपके लिए खराब नहीं है तो उसको इतना दूर फेंको, उसको अपने से इतना दूर में रखो कि वो तुम्हारे पास में भी ना आ पाए, उसको देखना भी बंद कर दो, ठीक है। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा
कि कुछ कुछ खाना सब्जी वगैरह ऐसा होता था जो मुझे एकदम पसंद नहीं था, लेकिन जो हम माइंडसेट अपना तैयार किए थे कि हमको खाना भी है, हेल्दी खाना खाना है, लेकिन वो टेस्टी नहीं होगा, तब भी हम जोर करके खाते थे, लेकिन खाते जरूर थे। टेस्ट आपके लिए कितना देर रहेगा? थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन हेल्थ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए लाइफ टाइम तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राणा उस टाइम टेस्ट भूल चुका था एंड उसका प्राइम फोकस था हेल्थ। एंड जब आपका दिमाग में ये नशा आ जाएगा ना कि मुझे अब हेल्थ पे फोकस करना है, तो उस टाइम आप टेस्ट को भूल ही जाएंगे। सो इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाहता था कि विटामिन K2 जो आपको स्पेशली सब्जियों से मिलता है, ठीक है, उनको कंज्यूम करिए। स्पेशली जो पालक का सब्जी होता है, अगर आप इसको रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो ये आपका बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन होगा। एंड जो भी चीज़ खा रहे हो उसको कैलकुलेट करो एंड देखो कि तुम्हारा बॉडी का नीड्स कितना है, कितना तुम्हारे अंदर जा रहा है। अगर किसी चीज़ का डेफिशिएंसी हो रहा है, उसको तुम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, फिर सप्लीमेंट्स का भी हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर मल्टीविटामिन का एक की रोल आता है, साथ ही साथ स्पेशल जो सप्लीमेंट आता है, स्पेशली जो प्राइमरी एक विटामिन पे फोकस करता है, जैसे विटामिन K का सप्लीमेंट मिलता है, या अगर कैल्शियम अगर आपका बॉडी में डिफिशिएंट है तो आप कैल्शियम का अलग सप्लीमेंट ले सकते हैं। प्रोटीन का डिफिशियंसी है, अगर फूड से आप प्रोटीन को पूरा नहीं कर पा रहे तो प्रोटीन का आप अलग सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग सप्लीमेंट ले करके अपना बॉडी का नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन कंक्लूजन में एक चीज़ ऐड करूंगा कि कोई भी सप्लीमेंट आपका होल फूड को रिप्लेस नहीं कर सकता है, बिकॉज विटामिन का भी अलग अलग एलिमेंट होता है, अलग अलग टाइप होता है। अगर सपोज विटामिन सी, अब विटामिन सी का अलग अलग फॉर्म होता है। अब जो विटामिन आप बाहर से ले रहे हैं उसमें मे भी एक फॉर्म यूज किया हुआ है, लेकिन अगर आप वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपको विटामिन सी का अलग अलग फॉर्म मिलेगा जो आपके लिए ज़्यादा नेसेसरी है। अलग अलग फॉर्म, मतलब अलग अलग वे से आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। एंड इससे क्या होता है, आपका इम्यूनिटी अच्छे से बिल्ड होता है एंड आपका बॉडी का ग्रोथ बहुत बेहतरीन होता है। बस मल्टीविटामिन टैबलेट या विटामिन K टैबलेट, विटामिन C टैबलेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। होल फूड्स को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसा कोई भी सप्लीमेंट नहीं बना है जो आपका होल फूड को रिप्लेस कर सके। भगवान का दिया हुआ चीज़ आपके लिए बेस्ट होता है। ये सब मैन मेड है जो सेकेंडरी है, लेकिन हेल्थ सप्लीमेंट ये आपको फ़ायदा करेगा, बट होल फूड को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। इसीलिए आपका प्लेट में वैरायटीज ऑफ फूड्स इंक्लूडेड रहना चाहिए, मिक्सचर ऑफ फूड्स, जिसमें आपका अगर फ्रूट्स अगर रहता है तो उसमें एप्पल थोड़ा रहे, ऑरेंज रहे, गुआवा रहे, पोमीग्रेनेट रहे, पाइन एप्पल रहे, ठीक है। अगर आप मिक्स करके खाएंगे तो मिक्सचर ऑफ विटामिन आपको मिल रहा है जो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एंड इससे जो आप ग्रोथ अचीव करेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा एंड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका बॉडी में अलग साइन रहेगा, ठीक है। एंड अगर आपको हाइट ग्रोथ करने में दिक्कत हो रहा है तो मैं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहेंगे एंड इसके लिए आपको मेरा मेल आईडी में कांटेक्ट करना है। ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड किया जाता है? थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, ठीक है। व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी मतलब इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है? आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो, क्या क्या सप्लीमेंट्स आपको चाहिए होगा आपका बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, फिर आपको क्या नहीं करना है, फिर वीक का एंड में मैं चेक करता हूँ कि आपका प्रोग्रेस क्या है एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, ठीक है। जो प्लान मैं आपको दूंगा जैसे वर्कआउट प्लान, उसको आप कभी भी फॉलो कर सकते हैं थ्रू आउट द होल डे। डाइट प्लान जो दूंगा उसको आपको मॉर्निंग से लेकर डिनर तक, आपको ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। बट उसको चेक भी करना जरूरी है आप कितना कर रहे हैं। फिर जो वर्कआउट कर रहे हैं उसको करने में कुछ दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना कर पा रहे हैं। मैं आपको एक टास्क दे दूंगा कि आप इसको करो, उसको आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बहुत लोग क्या रहता है, स्ट्रेंथ उतना भी नहीं रहता, तो फिर मैं सजेशन देता हूँ कि आप इसको ऐसे करो, या किसी किसी क्या होता है स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो मैं उसको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ कि अब आप इसको ऐसे करो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनका प्रोग्रेस होते रहता है जो आपको ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। वीक के एंड में चेक करता हूँ कि आपका प्रोग्रेस कितना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेरा मेल आईडी में कॉन्टैक्ट करना है। जब आप मेल आईडी में कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर ट्रेनिंग ज्वाइन करने का प्रोसेस बताया जाए।